हनुमान जी अपनी शक्तियों को क्यों भूल गए थे? अद्भुत पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वे पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी सारी शक्तियां भूल गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाबली हनुमान अपनी ही दिव्य शक्तियों को याद नहीं रख पाए और फिर उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण कैसे हुआ? आइए जानते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग में माता अंजना और वानर राज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी थे। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, निडर और असाधारण शक्तियों वाले थे। उनकी ऊर्जा का कोई अंत नहीं था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आकाश में लाल लाल सूर्य चमक रहा था। बालक हनुमान ने सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई चमकदार और स्वादिष्ट फल है। फल समझकर वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उसी समय राहु सूर्य ग्रहण लगाने जा रहा था। जब राहु ने हनुमान जी को देखा तो वह डर गया और इंद्रदेव के पास जाकर शिकायत की। राहु ने कहा, देवराज, कोई दूसरा मेरे हिस्से का सूर्य निगलने जा रहा है। यह सुनकर इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन बालक हनुमान नहीं रुके। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। कहा जाता है कि उनकी हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवन देव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। हनुमान जी उनके प्रिय पुत्र थे। क्रोध में आकर पवन देव ने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता परेशान होने लगे। सांस लेना कठिन हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास गए और उन्होंने हनुमान जी को स्पर्श कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने कहा कि भविष्य में उनका वज्र भी हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से रक्षा का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। इस प्रकार हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली बन गए। लेकिन समस्या ये थी कि वे अभी बालक थे। अपनी अपार शक्तियों के कारण वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों और मुनियों को परेशान कर देते थे। कभी उनके आश्रम में उछल कूद करते, कभी ध्यान में बाधा डाल देते। ऋषि मुनि जानते थे कि यह बालक दुष्ट नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी अधिक है कि यह अनजाने में परेशानी पैदा कर देता है। एक दिन कई ऋषियों ने मिलकर हनुमान जी को एक विशेष श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा, तब तक तुम्हें अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होगा। यह श्राप वास्तव में एक आशीर्वाद जैसा था। ऋषियों का उद्देश्य हनुमान जी को दंड देना नहीं था। वे चाहते थे कि हनुमान अपनी शक्तियों का उपयोग सही समय और सही उद्देश्य के लिए करें। समय बीतता गया। हनुमान जी बड़े होते गए। उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की और अत्यंत ज्ञानी बने, लेकिन वे अपनी वास्तविक शक्तियों को भूल चुके थे। फिर एक दिन वह समय आया जब भगवान राम की पत्नी माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए सुग्रीव और वानर सेना तक पहुँचे। जब सीता जी की खोज के लिए वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, अब सभी के सामने एक बड़ी समस्या थी। विशाल समुद्र को पार करके लंका कौन जाएगा? कोई 10 योजन कूद सकता था, कोई 50 योजन और कोई 100 योजन, लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए उससे भी अधिक दूरी तय करनी थी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे हनुमान, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? तुम वही हो जो बचपन में सूर्य तक पहुंच गए थे। तुम्हारे समान बलवान इस संसार में कोई नहीं है। जामवंत जी के शब्द सुनते ही हनुमान जी को अपनी सारी दिव्य शक्तियां याद आ गईं। उनका आत्मविश्वास जाग उठा। वे विशाल पर्वत के समान स्वरूप धारण कर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और भगवान राम के कार्य को सफल बनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि कई बार हमारे अंदर भी अपार क्षमता होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हमें केवल एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति का एहसास करा दे। जामवंत जी की तरह सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास जीवन बदल सकता है। हनुमान जी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विनम्रता, सेवा और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति
संभव कार्य भी कर सकता है। अगर आपको महाबली हनुमान जी की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कथा अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।